चलिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारतीय स्पोकन इंग्लिश। मैं भारती सर, भारतीय स्पोकन इंग्लिश से। आज मैं आपको कुछ ऐसा मैं सेंटेंस वर्ड में बताने जा रहा हूँ। आप इंग्लिश जितना भी जानते होंगे उतना ही इंग्लिश में आपकी चार चांद लग जाएगी। आपकी इंग्लिश इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्या बताया जाए। इसलिए आज हम कुछ ऐसे ही सेंटेंस जानते हैं जैसे आप घर पे होते हैं, अपने भाई बहन के बीच, मम्मी पापा के बीच, मम्मी और आपके बीच, ये सब कुछ इस तरह से बातें होती है। ये कब बातें होती है? मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में, जब आप खाना खाने चलते हैं उस वक्त की ऐसी बातें होती हैं। ऐसी बातें ये भारतीय स्पोकन इंग्लिश आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताती है। जैसे कुछ ऐसा सेंटेंस होता है, आप तो जानते ठीक हैं बट बोल नहीं पाते हैं। लीजिए ना, तो आपके लिए भारतीय स्पोकन इंग्लिश भारती सर आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए कैसे कैसे होता है। फ्रेंड्स, आप सभी एक ही चीज़ जानते होंगे कि अपने भाई बहन के बीच कुछ ऐसी बातें होती है। ये जब बातें उस वक्त छिड़ती है जब आप खाना खा रहे होते हैं। और जानते हैं खाना के वक्त कौन कौन सी बातें होती हैं? आइए तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी क्लास की तरफ। देखिए, फर्स्ट इंग्लिश सेंटेंस लिखा गया है, आई एम डूइंग द डिशेस। क्या लिखा गया है? आई एम डूइंग द डिशेस। आई एम डूइंग द डिशेस, यह एक ऐसा वर्ड बना है कि आप हमेशा यूज़ करते हैं इस वर्ड को। क्या करते हैं? आप हमेशा ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं। मान लिया जाता है कि आप अपने छोटे बहन को ना घर पे होती है, आप कहीं घूमते आए, बोले गए छोटी चलो खाना निकालो, और उस समय वह आपकी बहन क्या कर रही होती है? बर्तन साफ कर रही होती है। चाहे आप बर्तन साफ कर रही हो और आपके भाई आ जाए, चाहे क्या है छोटी चल खाना निकाल, खाना खा लेता हूँ। और जब आप बर्तन साफ कर रही होती है तो आप यही कहती है हिंदी में कि मैं अभी नहीं खाना दे सकती, जाकर मम्मी से मांग लीजिए। अभी मैं क्या कर रही हूँ? बर्तन साफ कर रही हूँ। बस वही बर्तन साफ कर रही हूँ को इंग्लिश में हम कहते हैं आई एम डूइंग द डिशेस। आई एम डूइंग द डिशेस, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई एम डूइंग द डिशेस। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा वर्ड आपकी जुबान पे आ जाए तो आपकी इंग्लिश में चार चांद लग जाएंगे। क्या बोलना है? जब आप बर्तन साफ कर रही हो, आपके भाई आए और आपसे कहे कि छोटी चलो खाना निकालो, तो जानते हैं आप क्या कहेंगी? आप एक ही बात कहेंगी, आई एम डूइंग द डिशेस। आई एम डूइंग द डिशेस। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेंटेंस, चलिए मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सबों को बोर्ड पर लिखा हुआ वर्ड बहुत अच्छा तरीके से दिखाई देता होगा। आप देख रहे होंगे लिखा गया है मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। उसी को इंग्लिश में क्या बोलना होता है? बोलना होता है आई एम डूइंग द डिशेस। क्या बोलना होता है? आई एम डूइंग द डिशेस। एक बार जरा अपना से भी बोल लीजिए। अरे वीडियो देखिए, जो सेंटेंस बोला जा रहा है उस सेंटेंस को आप भी अपनी जुबान से बोलते रहिए। समझ में आया? चलिए ना, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट लिखा हुआ है चॉप द ओनियन। अब देखिए, आप तो बर्तन साफ कर रही हैं और मम्मी खाना निकाल कर दे दिया भैया को। अब भैया का वहाँ रोब चलता है ना, बातें हैं तो अरे सिर्फ दाल और चावल और सब्जी, कुछ सलाद वगैरह भी है कि नहीं है? तो आप कहते हैं कि सलाद तो अभी नहीं बनाया है, पापा जब खाना खाने आएंगे तो मैं सलाद बनाऊंगी। तो भैया कहते हैं क्या, चल अभी सलाद बनाओ, काम छोड़ो जाओ अभी सलाद बनाओ।
तब आप क्या करते हैं, पापा के कहे अनुसार काम ना करके जब भैया कहते हैं अभी सलाद बनाओ, तो आप इस वक्त सलाद बनाना शुरू कर देते हैं। जब आप सलाद बनाना, देखिए आप जानते हैं कि सलाद बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ता है, क्या इसे भी बताना पड़ेगा आप लोगों को? चलिए बता देता हूँ। आप कहेंगे सर सलाद कह दिया, लेकिन बनाया कैसे जाता है, मैं नहीं समझ रही हूँ। तो चलिए मैं बता देता हूँ। अरे सलाद बनाने के लिए प्याज लेना पड़ता है, जिसको हम ओनियन कहते हैं। कुकुम्बर लेना पड़ता है, जिसे मैं खीरा कहते हैं। उसके बाद वीडियो क्लोज डाल दिया। तो हम कहाँ थे, हम सलाद की बातें कर रहे थे ना। तो सलाद बनाने के लिए कुकुम्बर, ऑनियन, चिल्ली, जलजीरा, मिक्सचर मसाला, ये सब सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए ना, तो नेक्स्ट जानते हैं। तो हम पहले प्याज काटते हैं, तब वही देखिएगा, आप प्याज मोटी मोटी काट दे रही है, तब वह आपके वहाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक ही वर्ड बोलते हैं, यूज़ करते हैं, वह कहते हैं चॉप द ओनियन। क्या कहते हैं, चॉप द ओनियन। इसका मतलब होता है, बोलते हैं कि प्याज छोटा छोटा काटो। चॉप द ओनियन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्याज छोटा छोटा काटो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, आई एम रोलिंग द चपाती। एक सेंटेंस यहाँ भी लिख लीजिए, हिंदी में सबका लिखता जाऊँ। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखते हैं, प्याज छोटा छोटा काटो, प्याज छोटा छोटा काटो। उसके बाद है आपको, आई एम रोलिंग द चपाती। अब देखिए होता क्या है, आप खाना बना रही होती है, और वो खाना में क्या बना रही होती है, रोटी बना रही होती है आप। अब आपके भाई आता है, कहते हैं छोटी सुनाई दे रहा है कुछ, तो बोले हाँ भैया बोलिए। तो कहते हैं कि जब सुनाई दे रहा है तो जल्दी सब्जी निकालो, भुजिया निकालो, मैं खाना खा लूँ। तो आप कहते भैया क्या आप भी मतलब की बात करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं खाना बना रही हूँ। आप कहते हैं कि मैं अभी खाना बना रही हूँ, या उससे भी हटते हैं तो आप कहते हैं कि मैं अभी रोटी बना रही हूँ। आप क्या कहते हैं, मैं अभी रोटी बना रही हूँ। अब आइए ना देखते हैं, मैं रोटी बना रही हूँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं ना। आप अपने घर पे ऐसा वर्ड होता है यूज़ करते हैं कि मैं रोटी बना रही हूँ। आप मम्मी पूछते हैं क्या कर रही है, तो मैं रोटी बना रही हूँ। भैया पूछते हैं क्या कर रही है, तो मैं रोटी बना रही हूँ। दीदी पूछती है क्या कर रही है, तो आप कहते हैं मैं रोटी बना रही हूँ। लेकिन उसी सेंटेंस को आइए ना हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, आइए इंग्लिश में मैं बताता हूँ। उसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं, आई एम रोलिंग द चपाती। क्या बोलते हैं, आई एम रोलिंग द चपाती। क्या बोलते हैं, अरे बोलिए बोलिए, सिर्फ वीडियो देखने से क्या होगा, कम से कम अपनी जुबान से बोलते भी जाइए। आई एम, चलिए बोलिए, आई एम रोलिंग द चपाती। अब आप कहेंगे सर ये चपाती कैसा वर्ड यूज कर रहे हैं। हाँ, रोटी को इंग्लिश में चपाती ही कहते हैं। रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चपाती ही कहते हैं। मैं रोटी बना रही हूँ, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अरे बोल दीजिए बोल दीजिए, 2 बार बता चुके हैं। सिर्फ वीडियो चुपचाप देखने से नहीं काम चलेगा, अपनी जुबान खोलकर बोलते भी जाइए, आई एम रोलिंग द चपाती। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ। मैं रोटी बना रही हूँ। उसके बाद चलिए आगे हम नेक्स्ट जानते हैं, खाना पे ही आज हम मैं विशेष करके बात करूँगा। अब आगे है, स्लाइस द सलाद इन सर्कल शेप। स्लाइस द सलाद इन सर्कल शेप। अब कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं, आप खाना बना रहे हैं,
सलाद काट रहे हैं, उसी में कुछ लोग आते हैं। सलाद भी कई ढंग से काटे जाते हैं, कोई तिरछा काटता है, कोई गोला काटता है सलाद को ना। तो आप ऐसा साइज में सलाद काट रहे हैं कि आपके भाई को सलाद ही पसंद नहीं है, वह आपसे एक ही बात करते हैं, क्या तुमको दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता? अरे सलाद गोल गोल काटते हैं, क्या करते हैं? सलाद गोल गोल हम काटते हैं। तो सलाद गोल गोल काटते हैं, उसके लिए हम कहते हैं स्लाइस द सलाद इन सर्कल शेप। स्लाइस द सलाद इन सर्कल शेप। चलिए चलिए बोलिए बोलिए, स्लाइस द सलाद इन सर्कल शेप। स्लाइस द सलाद इन सर्कल शेप, इसे हम कहते हैं सलाद गोल गोल काटो। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, जिससे कि आप सलाद काट रहे हैं ना, सब चीज़ काट चुके हैं। अब जैसे सब्जी भुजिया में डालने के लिए प्याज काटा जाता है, सलाद में आप उस तरह की प्याज काट रहे हैं। ऐसा कोई काटा है कि नहीं? कभी मिस्टेक से काट दिया होगा लोग। चलिए अब तो उसको हम क्या करते हैं, बना रहे हैं ना। तब वही आपके भाई कहते हैं कि रे पागल, कैसी पगली है, अरे सलाद प्याज का सलाद वैसे नहीं काटते हैं। प्याज का सलाद हम कैसे काटते हैं? प्याज का सलाद हम गोल गोल काटते हैं। तो प्याज का सलाद हम गोल गोल काटते हैं, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्लाइस द ओनियन इन सर्कल शेप। स्लाइस द ओनियन इन सर्कल शेप। चलिए चलिए बोलिए, स्लाइस द ओनियन इन सर्कल शेप। चलिए सबका मैं हिंदी भी लिख देता हूँ। चलिए, जितना मैं बताया हूँ, जितना मैं पढ़ाया हूँ आपको, मैं हिंदी भी लिख चुका हूँ। 3 नीचे है और एक यहाँ है और एक यहाँ। और भारतीय स्पोकन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। किस तरह से है, कैसे है, जब तक आप कमेंट पे मुझे बताएंगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। इसलिए लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें मेरे वीडियो को। थैंक यू। भारतीय स्पोकन इंग्लिश आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।